समंदर पार पाकिस्तानी बैरून ममालिक पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्क के लिए बड़ी खिदमत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की समंदर पार पाकिस्तानियों की उमूर से मुतालिक खुसूसी इजलास में गुफ्तगू। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जज्बों को सलाम पेश करते हैं। हुकूमत ने इनकी खिदमत के एतराफ़ में बड़ा पैकेज दिया है। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड दिया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के तरजीही हल के लिए कोशां हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के मौक़े दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्किया जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने नासाज तबीयत पर लंदन में क़याम बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 2 हफ्तों के लिए निजी दौरे पर लंदन आए थे। नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली। लंदन में उनके मेडिकल चेकअप जारी हैं। लंदन में नवाज शरीफ के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद भी मुतवक्के है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस का आज सुबह 7:35 पर रोम में इंतकाल हुआ। डबल नमूनिया में मुब्तला पोप 5 हफ्तों बाद गुज़िश्ता माह वेटिकन लौटे थे। उन्होंने 2013 में पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद ओहदा संभाला था। पोप फ्रांसिस की मौत पर वेटिकन में 9 रोज़ा सोग का ऐलान। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस की तदफीन रोम के सेंट मेरी मेजर कब्रिस्तान में होगी। सेंट मेरी कब्रिस्तान में तदफीन की वसीयत पोप ने खुद की थी। 1 सदी बाद किसी पोप को वेटिकन सिटी से बाहर दफनाया जाएगा। पोप ने अपने आखिरी खिताब में गाजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। ताज़ियती बयान में कहा कि आजहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, अमन और इंसानियत के अलंबरदार थे। पापाए रोम हमेशा लोगों को अच्छाई की तरगीब देते रहे। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं का भी इज़हार अफसोस। सदर यूरोपियन पार्लियामेंट, जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं ने ताज़ियती पैगामात में कहा कि पोप फ्रांसिस की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अलीमा खान और बुशरा बीबी का पार्टी के सियासी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। शेर अफजल मरवत की दोनों खवातीन पर तनकीद नाजायज़ है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, बानी पीटाई किसी डील या ढील पर तैयार नहीं। जेल हुकाम कहते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हुक्म नहीं मानते। मुल्क में जंगल का कानून है। उधर अडियाला जेल में आज बानी पीटा से फैमिली की मुलाकात का दिन है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने फैमिली मेंबरान की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी। तर्जमान बानी पीचाई नियाजुल्ला नियाजी के मुताबिक बानी पीचाई से 3 बहनों समेत फैमिली के 6 अफराद मुलाकात करेंगे। इजराइल ने गाजा में बर्बरियत का सिलसिला दराज कर दिया। सहूनी फौज की बमबारी से 24 घंटों में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद, 62 जख्मी हो गए। गाजा में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 51,240 हो गई। गाजा जंग के आगाज़ से 1,17,000 के करीब फ़लस्तीनी जख्मी हुए। फ़लस्तीनी हुक्काम ने 15 हंगामी कारकुनान की शहादत पर इजरायली तहक़ीक़ात को मुस्तरद कर दिया। अमरीका का यमन के दारुल हुकूमत सना पर भी बड़ा फ़ज़ाई हमला, 12 अफराद जाँ बहक 30 जख्मी हुए। अमरीका ने दारुल हुकूमत सना के ज़िला फरवा में रात भर बमबारी की। जाम शुरू में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 11 अफराद की जान ले गया। दरेजी बलूचिस्तान रोड पर मुसाफिर वैन उलट गई, 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 20 जख्मी। गजजबल पहाड़ी की चढ़ाई पर ब्रेक फेल होने से हादसा पेश आया। वैन बलूचिस्तान के इलाके दरेजी से बदीन जा रही थी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसे पर इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। कतर और मिस्र का गजा जंग के खात्मे के लिए नया फार्मूला तजवीज़। सीनियर फलस्तीनी अहदेदार के मुताबिक नई तजावीज़ में 5 से 7 साल तक की जंग बंदी शामिल, फलस्तीनियों के बदले तमाम इसराइलियों की रिहाई, जंग का बाज़ाब्ता खात्मा और गजा से इसराइल का मुकम्मल इनखला भी नए फार्मूले का हिस्सा। हमास का सीनियर वफ्द मुशावरत के लिए काहिरा पहुंचेगा। हमास गजा का नज़्म व नस्क किसी भी फलस्तीनी इदारे के हवाले करने पर आमादा।
रूसी सदर यूक्रेन के साथ दो तरफा मुज़ाकरात के लिए तैयार। पुतिन ने कहा, अमन मुज़ाकरात के लिए रूस हर तरह का ताउन करेगा। ईस्टर पर की गई जंगबंदी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईस्टर पर 30 घंटे की जंगबंदी के बाद लड़ाई दोबारा शुरू हुई। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं, यूक्रेन के साथ बातचीत का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। अमन मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका चीन से तिजारत महदूद करने के लिए हुकूमतों पर दबाव डाल रहा है। मुस्लिम ममालिक को कहा जा रहा है, टैरिफ में छूट के बदले चीन से तिजारत कम करें। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि तमाम फरीकों को इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती क़वानीन का दिफा करना चाहिए। दुनिया को बताना चाहते हैं, इस तरह के समझौते इज्जत नहीं दे सकते। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए चीनी सफ़ीर ने कहा, किसी से तिजारती जंग नहीं चाहते। अगर चीनी मफादात को नुकसान पहुंचाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मस्कत में होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी की ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। बताया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिरीन सतह के मुज़ाकरात 23 अप्रैल को ओमान में होंगे। फरीकैन मुज़ाकरात के इनाकात के लिए उसूल तय करने पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तलबा कत्ल। निजी हॉस्टल में मुकीम तलबा को गोली मारकर कत्ल किया गया। थाना रमना पुलिस ने मकतूल तलबा की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मकतूला की बहन ने अपने बयान में कहा, नामालूम मुलजिम हॉस्टल में दाखिल हुआ। मेरी बहन कमरे से बाहर आई तो नामालूम मुलजिम जबरदस्ती कमरे में दाखिल हो गया। मुलजिम ने सबको उंगली के इशारे से खामोश रहने का कहा और मेरी बहन को गोली मार दी। 22 साला तालिबा को 3 रूममेट्स की मौजूदगी में गोली मारकर कत्ल किया गया। स्कर्दू में गाड़ी पर पत्थर गिरने से गैर मुल्की खातून सियाह हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक स्कर्दू से गांचे जाने वाली सियाहों की गाड़ी पर गवाड़ी में पत्थर गिरा। थाईलैंड की खातून सियाह तस्नीम योयो पत्थर लगने से मौके पर ही दम तोड़ गई। हादसे में हलाक सियाह खातून की साथी जख्मी हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा दायर कर दिया। आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। हार्वर्ड इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि $9 अरब की फंडिंग रुकने से मुतादिद बीमारियों पर तहकीक खतरे में पड़ गई। यहूदी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में तालीमी आज़ादी पर हमला किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से तश्कील दी गई टास्क फोर्स पर भी एतराज़ात उठा दिए। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने वाले भारतीयों के लिए बुरी खबर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के मुतअद्दिद रियासतों के लिए स्टूडेंट वीज़ा की शराइत सख्त कर दी। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात शामिल बाज़ ऑस्ट्रेलवी जामियात ने भारतीय तलबा के लिए दाखिले पर पाबंदी लगा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक जाली और गैर मुस्तनद दरखास्तों में इजाफे के बायस फैसला किया गया।